मूवी की शुरुआत एक रहस्यमयी रिचुअल के वीडियो टेप को दिखाते हुए होती है, जिसमें एक सफ़ेद घेरे में एक लड़की को घुटनों पर बैठा दिया जाता है। फिर एक अजीब सा मोटा आदमी उस घेरे के अंदर आकर उस लड़की के सिर पर अपना हाथ रखता है और एक अनुष्ठान के जरिए एक दूसरी मरी हुई लड़की की आत्मा को उस लड़की के शरीर में डाला जा रहा होता है। लेकिन इसमें उस लड़की की आंखें एकदम डरावनी सी लाल हो जाती हैं। यहाँ उस लड़की की आंख के नीचे एक लाल रंग का बर्थमार्क भी दिखाई देता है। इसके बाद हम एक अंधी लड़की पाइपर को देखते हैं, जो बस स्टॉप पर अपनी ही उम्र की 3 लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन फिर उसका सौतेला भाई एंडी वहां आकर उसे अपने साथ ले जाता है। वे दोनों जानते हैं कि पीछे वे लड़कियां पाइपर का मजाक उड़ा रही हैं। पाइपर और एंडी दोनों अपने पिता फील के साथ रहते हैं, लेकिन एक दिन उनके पिता की बाथरूम में ही मौत हो जाती है और दोनों अकेले रह जाते हैं। इसके बाद दोनों एक सोशल वर्कर वेंडी से मिलते हैं। वेंडी पहले तो उन दोनों को अलग अलग घरों में भेजना चाहती है, लेकिन फिर जब एंडी और पाइपर कहते हैं कि वे दोनों हमेशा से साथ रहते आए हैं और पाइपर को उसकी ज़रूरत भी है, तो वेंडी दोनों को साथ रखने के लिए मान जाती है और अपनी एक क्लाइंट लॉरा के घर फोस्टर केयर के लिए भेज देती है। इसके बाद एंडी और पाइपर दोनों लॉरा के घर पहुंच जाते हैं, जो एक सुनसान जगह में होता है। लॉरा उन दोनों से मिलकर बहुत खुश होती है और उनके नए घर में उनका स्वागत करती है। वह दोनों के साथ एक सेल्फी भी लेती है। लॉरा उन्हें बताती है कि उसकी एक बेटी भी थी, जो पाइपर की तरह ही देख नहीं पाती थी, लेकिन वह स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई। लॉरा के साथ उसके घर में एक गूंगा लड़का ऑलिवर भी रहता है, जिसे लॉरा अपना भतीजा बताती है। ऑलिवर की आंख के नीचे उसी रिचुअल वाले वीडियो टेप में दिखाई गई लड़की जैसा ही निशान होता है। लॉरा पाइपर को अपनी मरी हुई बेटी कैथी का कमरा देती है और एंडी को भी ऊपर का एक कमरा दे देती है। देखने में लॉरा का स्वभाव काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे एक राज छुपा हुआ होता है। रात में जब सब सो जाते हैं तो लॉरा चुपचाप वही रिचुअल वाला वीडियो देख रही होती है। मतलब कि वह रिचुअल किसी और ने नहीं बल्कि लॉरा ने ही करवाया होता है और शायद वह अनुष्ठान ऑलिवर पर ही किया गया है। अगली सुबह लॉरा ऑलिवर को घर में लॉक कर देती है और एंडी और पाइपर को उनके पिता के अंतिम संस्कार में ले जाती है, जहां दोनों अपने पिता से आखिरी बार मिलते हैं। एंडी अपने पिता का चेहरा देखे बिना ही पाइपर से झूठ कहता है कि उनके पिता अच्छे दिख रहे हैं। उसके बाद सारे लोग बाहर आ जाते हैं। तब लॉरा चुपके से उनके पिता के थोड़े से बाल काटकर अपने पास रख लेती है और बाहर आकर एंडी से कहती है कि तुम्हें अपने पिता को आखिरी बार ऐसे बिना देखे नहीं जाना चाहिए। वह एंडी को वापस अंदर ले जाती है और उसके पिता की लाश दिखाती है। फिर एंडी से कहती है कि वह अपने पिता को गुड बाय किस करे और कहती है कि ऐसा करना एक परंपरा है। एंडी भी उसकी बात मानते हुए अपने पिता के मस्तक पर किस करता है, लेकिन लॉरा जिद करती है कि वह उनके होठों पर किस करे। जब एंडी मना कर देता है तो वह खुद ही उनके पिता के होठों पर किस कर लेती है। फिर वह दोनों को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। रात में लॉरा अपने साथ उन दोनों को भी शराब पिलाती है और तीनों साथ में डांस करते हुए खूब एंजॉय करते हैं। पाइपर नशे में धुत होकर वहीं सो जाती है। बाद में जब एंडी और लॉरा बैठे होते हैं तो लॉरा अपनी बेटी कैथी को याद करते हुए उदास होती है और कहती है कि अगर एक बार मेरी बेटी कैथी मुझे फिर से माँ कह दे तो मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। एंडी भी उसे बताता है कि उसके पिता उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन पाइपर कभी उनके पिता को बुरा ना समझे, इसलिए उसने कभी पाइपर को ये सब पता नहीं चलने दिया। अगले दिन लॉरा पाइपर को लेकर शॉपिंग पर चली जाती है। तब एंडी ऑलिवर से बातें करने की कोशिश करता है। उसे कागज और पेन देकर कुछ लिखने को कहता है और बदले में उसे खाने के लिए फल का एक टुकड़ा भी देता है। लेकिन ऑलिवर अचानक चाकू लेकर उसके ब्लेड को ही चबाने लगता है, जिससे उसके मुंह और दांतों में चोट लग जाती है। एंडी घबराकर उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वे दोनों घर के बाहर बने बड़े सफेद घेरे के पार जाते हैं, ऑलिवर दर्द से तड़पने लगता है। उसकी स्किन जलने लगती है। एंडी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि तभी लॉरा और पाइपर वापस आ जाते हैं। लॉरा भी ऑलिवर की ऐसी हालत देखकर डर जाती है और उसे अपने कमरे में ले जाकर उसकी देखभाल करती है। साथ ही वापस उस रिचुअल के वीडियो से ऑलिवर को शांत करने का तरीका समझकर ऑलिवर के सिर में अपने हाथ को सर्कल में घुमाकर उसे शांत कर देती है और उसे एंडी के पिता के थोड़े बाल भी खिला देती है। इसी बीच एंडी जब वह कागज देखता है तो उस पर ऑलिवर ने सिर्फ बर्ड लिखा होता है, लेकिन एंडी अभी कुछ समझ नहीं पाता। रात में एंडी अपने पिता की मौत के बाद पहली बार हिम्मत करके शॉवर लेने जाता है। तभी उसे अचानक अपने पिता की आत्मा नजर आती है, जो उससे कह रही होती है
कि वे बारिश में मर जाएगी। एंडी घबराकर वहीं फिसल जाता है और उसके सिर में चोट लग जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन बाहर बारिश होती देखकर उसे पाइपर के लिए बुरी तरह डर लगने लगता है। वह लॉरा को भी बताता है कि उसने अपने पिता की आत्मा को देखा है जो उससे कह रहे थे कि वह बारिश में मर जाएगी और उसे पाइपर की चिंता हो रही है। तब लॉरा उसे समझाती है कि ये बस उसका एक वहम है। फिर वह पाइपर को घर के अंदर रखने का वादा करके उसे लेकर वापस घर आ जाती है। लेकिन घर आकर वह पाइपर के साथ बारिश में खेलने लगती है और उसमें अपनी बेटी कैथी को इमेजिन करने लगती है। वह उसे अपनी बेटी कैथी के कपड़े भी पहनाती है। लेकिन जब पाइपर कहती है कि एंडी के 18 साल के होने पर वे लोग अपना अलग घर ढूंढ लेंगे और वीकेंड्स पर लॉरा से मिलने आते रहेंगे, तो लॉरा उदास हो जाती है। वह पाइपर को अपने साथ एक शेड में लेकर जाती है जहां उसने एक फ्रीजर में अपनी बेटी कैथी की लाश को अब तक संभाल कर रखा होता है। वह पाइपर से कहती है कि वह कैथी की लाश को छू कर देखे और बाद में उदास होकर वही वीडियो देखने लगती है जहां हमें पता चलता है कि उस अनुष्ठान में ओलिवर के अंदर टारी नाम के एक डेमन को बुलाया गया था जो कैथी के शरीर को खाकर उसकी उल्टी करके कैथी की आत्मा को एक नए मृत शरीर में ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन वह नया मृत शरीर वैसे ही मरा हुआ होना चाहिए जैसे उसकी बेटी कैथी की मौत हुई थी। अगले दिन एंडी के लौटने के बाद लॉरा अपने ऊपर उसका बॉडी स्प्रे छिड़क लेती है और पाइपर के कमरे में जाकर उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारती है। फिर पाइपर से कहती है कि उसे एंडी ने मारा है। पाइपर पहले तो उसकी बात नहीं मानती, लेकिन फिर जब उसे एंडी के बॉडी स्प्रे की खुशबू आती है तो लॉरा की बातों में आ जाती है। फिर लॉरा एंडी पर उसके पिता की तरह ही हिंसक होने का आरोप लगाती है, जिससे एंडी गुस्से में आकर वहां से चला जाता है और लॉरा के खिलाफ शिकायत करने फोस्टर एजेंसी पहुंच जाता है। लेकिन वहां उसे कॉनर बर्ड नाम के एक गुमशुदा बच्चे का पोस्टर दिखाई देता है जिसकी शक्ल ओलिवर जैसी होती है। एंडी समझ जाता है कि ओलिवर ही वही बच्चा है, इसलिए वह तुरंत उस पोस्टर को वेंडी के पास लेकर जाता है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि लॉरा ने कॉनर को किडनैप किया है और अब उसे अपना भतीजा बताकर रख रही है। इसी बीच लॉरा भी पाइपर को स्पेशल गेम्स खिलवाने रिक्रिएशन सेंटर छोड़ देती है ताकि वह अनुष्ठान की तैयारी कर सके। लेकिन इसी दौरान घर पर ओलिवर के अंदर के डेमन की भूख बढ़ने लगती है और वह घर की सारी चीज़ें खाने लगता है। जब लॉरा उसे रोकने की कोशिश करती है तो वह लॉरा के हाथ का एक बड़ा टुकड़ा भी चबा जाता है। वह एक मोटी लकड़ी की टेबल चबाने लगता है, अपने हाथ को भी चबाकर खाने लगता है। लेकिन फिर लॉरा किसी तरह से उसे काबू कर लेती है और अपनी बेटी कैथी की लाश वाले शेड में बंद कर देती है। एंडी घर लौटते वक्त पाइपर को वॉइसमेल करता है कि वह उसका भाई है और वह उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। ये सब लॉरा की एक चाल है और वह कुछ बुरा करने वाली है। लेकिन उसका मोबाइल लॉरा के पास होता है, इसलिए वह वॉइसमेल सुन लेती है और घर को पूरी तरह साफ कर देती है। थोड़ी देर बाद वेंडी और एंडी घर आ जाते हैं। वेंडी जब अंदर जाकर लॉरा से मिलती है तो पहले तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन दूसरी ओर एंडी लॉरा के शेड में घुस जाता है जहां उसे ओलिवर कैथी की लाश के साथ दिखाई देता है। तभी वेंडी को भी लॉरा के हाथ से खून निकलता हुआ दिखाई देता है और वह समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। लॉरा उसे समझाने लगती है कि वह अपनी बेटी कैथी को वापस जिंदा करने के लिए कुछ कर रही है और उसे भी अपना साथ देने के लिए कहती है। लेकिन तभी एंडी वेंडी को बाहर बुला लेता है और उसे भी ओलिवर को कैथी की लाश को खाते हुए दिखाता है। दोनों डरकर कार की ओर भागने लगते हैं, लेकिन तभी लॉरा अपनी कार को उन दोनों पर चढ़ा देती है, जिसमें वेंडी वहीं मर जाती है और एंडी बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन लॉरा एंडी को भी पानी से भरे गड्ढे में डुबोकर मार डालती है और थोड़ी देर बाद पाइपर को भी वापस घर ले आती है। तभी एंडी का मांस खाने के बाद ओलिवर एंडी की आवाज़ में पाइपर को अपने पास बुला लेता है। लेकिन पाइपर को ओलिवर के बाल छोटे महसूस होते हैं और लॉरा उसे ओलिवर बताती है। पाइपर को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि लॉरा ने पहले उसे बताया था कि ओलिवर के बाल घुंघराले हैं। पाइपर तुरंत भागकर एक बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती है। वहीं लॉरा ने एंडी की लाश को भी छुपा रखा होता है। पाइपर जब आसपास टटोलती है तो उसे वहां एंडी की लाश मिल जाती है, जिसके ब्रेसेस छूकर पाइपर समझ जाती है कि वह एंडी की ही लाश है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि एंडी सच कह रहा था और लॉरा झूठी है। लेकिन तभी लॉरा दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है और पाइपर को बताती है कि वह उसे मार देगी और उसके शरीर में अपनी बेटी कैथी की आत्मा डाल देगी। पाइपर घबरा जाती है और लॉरा से बचकर भागने लगती है, लेकिन खुद ही एक जगह टकराकर बेहोश हो जाती है। लॉरा अनुष्ठान पूरा करने के लिए उसे घसीटते हुए स्विमिंग पूल में ले जाती है
ताकि उसकी बेटी कैथी की मौत जैसी ही स्थिति दोबारा बनाई जा सके, और पाइपर को पानी में डुबाने लगती है। लेकिन पाइपर बचने की कोशिश करते हुए उसे जोर से माँ कहकर पुकारती है। ये सुनकर लॉरा का दिल पसीज जाता है और वह पाइपर को छोड़ देती है, लेकिन उसे ओलिवर पकड़ लेता है। पर पाइपर किसी तरह उससे बचकर भागती हुई एक कपल की कार तक पहुंच जाती है। ओलिवर भी उसका पीछा करते हुए सफ़ेद घेरे के पास पहुंच जाता है। तभी उसे वहां एंडी की जेब से उड़ा उसका पोस्टर दिखता है, जिससे उसे अपनी पहचान याद आ जाती है, और वह घेरे को पार करके बाहर आ जाता है और बुरी तरह से तड़पने लगता है। उसके अंदर का डेमन उसका शरीर छोड़ देता है। वह कपल अब पाइपर को सुरक्षित जगह ले जाने लगता है। पाइपर रास्ते में एंडी का वॉइसमेल सुनकर उसे याद करती है और ऊपर से जाते हुए प्लेन की आवाज़ सुनकर मुस्कुराते हुए ऐसा महसूस करती है कि जैसे एंडी स्वर्ग में चला गया। बाद में पुलिस भी लॉरा के घर पहुंच जाती है, जहां उन्हें ओलिवर मिलता है, जो अब अपने असली नाम कॉनर बर्ड के रूप में खुद की पहचान बताता है। और जब पुलिस पूल के पास पहुंचती है तो उन्हें वहां लॉरा की भी लाश मिलती है, जिसने पश्चाताप में आकर खुद को भी अपनी बेटी कैथी की लाश के साथ स्विमिंग पूल में डुबोकर मार लिया होता है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।